एक दिन तान्या जंगल में टहल रही थी। चलते चलते उसे एक पेड़ के नीचे एक चमकदार और अजीब सा अंडा दिखाई दिया। तान्या ने वह अंडा उठाया और उसे अपने पास रख लिया। तान्या को यह अंडा बहुत अनोखा और आकर्षक लगा। वह उसे लेकर अपने घर चली आई। तान्या ने वह अंडा अपने कमरे में एक तकिए के पास रख दिया। धीरे धीरे वह अंडा कुछ अजीब तरीके से चमकने लगा और उसमें से हल्की गर्मी निकलने लगी। कुछ दिनों बाद अंडा फूट गया और उसमें से एक अजीब सा पक्षी बाहर निकला। वह एक खतरनाक जीव जैसा दिखता था। तान्या उसे देखकर डर गई और जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर उसके पिता दौड़ते हुए कमरे में आए। जब तक तान्या के पिता कमरे में पहुंचे तब तक वह पक्षी खिड़की से कूदकर भाग गया। तान्या ने अपने पिता को कुछ नहीं बताया और खुद भी समझ नहीं पाई कि वह क्या था। पिता के कमरे से जाने के बाद वह पक्षी वापस आ गया। इस बार वह तान्या के पास आकर चुपचाप बैठ गया। तान्या को लगा जैसे वह उसे अपनी माँ समझ रहा है, क्योंकि तान्या ने उसे अंडे से निकलने के बाद पहली बार गोद में लिया था। तान्या और वह पक्षी एक साथ सो गए। लेकिन रात के समय तान्या का पालतू कुत्ता रोजी अचानक भौंकने लगा। रोजी की आवाज से तान्या की नींद टूट जाता है। वह देखती है कि पक्षी रोजी को गुस्से से देख रहा है। तान्या समझ पाती इससे पहले ही प्राणी रोजी को मार देता है। जब तान्या ने अपनी आंखें पूरी तरह खोली तो उसने देखा कि वह पक्षी उसके ऊपर बैठा हुआ था और पास में रोजी का मरा हुआ शरीर पड़ा था। तान्या डर के मारे कांपने लगी। अगले दिन वह पक्षी धीरे धीरे तान्या की तरह दिखने लगा। उसके हाव भाव, चेहरे की बनावट, सब कुछ तान्या जैसा लगने लगा। अगले दिन सुबह तान्या अपने बाथरूम में बाल संवार रही थी। इसी बीच तान्या की माँ उसके कमरे में चली गई। तान्या की माँ ने उससे कहा कि वह उनके साथ बाहर चले, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। माँ उसके पास बैठकर उसके बाल ठीक करने लगी। जैसे ही माँ ने उसके बालों को छुआ, उसके सिर से पूरी खाल बालों के साथ उखड़ गई। यह देखकर तान्या की माँ डर गई। तभी वह पक्षी अपने असली रूप में आ गया और पूरे कमरे में हमला करने लगा। तान्या भी वहाँ पहुँच गई और किसी तरह अपनी माँ को बचा लिया। तान्या ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। उसकी माँ ने बिना देर किए रसोई से एक चाकू उठाया और उस पक्षी को मारने के लिए दौड़ी। माँ ने पक्षी पे वार किया, तभी अचानक से तान्या आ जाती है और उसका खून पक्षी पे गिर जाता है और माँ बहुत रोने लगी। तभी तान्या ने माँ की ओर देखा और कहा, माँ